मैं आदित्य कोठारी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूं और 5 अगस्त को जब भीषण आपदा आई है उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में, तो इस आपदा के लिए भारतीय जनता पार्टी और स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां यहां काम कर रही हैं, उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी बनी है। मैं उसका अध्यक्ष हूं। हमारी क्षेत्रीय सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह जी इसकी मेंबर हैं और यहाँ के एमएलए, एक्स एमएलए, हमारे राज्य सरकार के राज्य मंत्री, ऐसे 12-13 लोगों की हमारी कमेटी बनी है। हम लोग 3-4 दिन से जो भीषण आपदा आई है और उस आपदा के कारण जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और धराली गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में जो काफी नुकसान हुआ है, इस नुकसान में आपदा और राहत कार्यों को करने के लिए राज्य सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ भारत सरकार की भी कई एजेंसियां यहाँ काम कर रही हैं। एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है और भी एजेंसियां यहाँ काम कर रही हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी 3 दिन लगातार उत्तरकाशी जिले में रहे और 2 दिन उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर के जो प्रभावित लोग हैं उनसे बातचीत की है, उनके दुख दर्द को समझा है और उनको राहत देने का काम किया है। अभी तक हम लगभग 800 से अधिक जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है। पुल कब तक बन जाएगा? ये पुल का काम पिछले 3 दिन से इस पे काम चल रहा है। लिमचा घाट पर ये पुल बन रहा है और इसमें बीआरओ काम कर रहा है। अभी मेरे अधिकारियों से बातचीत हुई है तो इनका कहना है कि आज शाम तक हम इसको बना करके गाड़ी चलने के लायक बना देंगे। इसके आगे भी 3 स्थानों पर अभी सड़क डैमेज है, पूरी तरह से वाश हुई है। पीडब्ल्यूडी के अपर सचिव विनीत कुमार जी भी यहाँ पर अभी हैं। उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते के भीतर भीतर इस रोड को गाड़ी चलने के लायक बना देंगे। तो सभी एजेंसियां मुस्तैदी के साथ में, गंभीरता के साथ में काम कर रही हैं। अभी हमारा हो गया है पूरा, अब जैकडाउन करना बाकी है। बीच में कुछ डेकप्लेट करना बाकी है। जैकडाउन होने के बाद अप्रोच बनाना बाकी है। अप्रोच का काम है थोड़ा सा। ऑलमोस्ट 8-10 गाड़ी का बजरी वगैरह इकट्ठा कर रखा है। प्रॉपर अप्रोच नहीं बनाएंगे, जो मिट्टी डाल के गाड़ी को पार करेंगे, बाद में बढ़िया अप्रोच बनाएंगे। तो अभी इसका कोई ट्रायल होगा या होना है? ट्रायल तो होगा। तो क्या समय रुकेगा? ट्रायल के शाम को 6 बजे के आसपास जैसे रेडी हो जाएगा, पहले मेरा गाड़ी जाएगा, हमारा डिपार्टमेंट वाले के लाइट व्हीकल जाएंगे, बाद में खाली टिप्पर भेजेंगे, बाद में लोडेड टिप्पर भेजेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे, लोड टेस्टिंग करेंगे इसका। आम जनता के लिए पुल खुल चुका है? आम जनता के लिए पैदल जो है खुल चुका है, पैदल जा सकते हैं। अभी इसके आगे भी कई रोड कोलैप्स है, उसको भी आप कैसे काम करेंगे? आगे 4-5 लोकेशन, एक मंदिर है नाग मंदिर करके, उससे पहले 4-5 लोकेशन से जो स्लाइड आया हुआ है उसमें अब मशीन का काम है। जैसे शाम तक अगर हो गया, मशीन आगे जाएगा, मशीन वहां पहुंच जाएगा तो एक दिन के अंदर 4-5 लोकेशन से एक दिन में प्लान कर रहे हैं उसको करने के लिए। तो नाग मंदिर लोकेशन है, वहां गैबियन का काम है। गैबियन पीछे से हम पुश कर रहे हैं, जैसे रोड ओपन हो जाएगा गैबियन, इंटरलिंक चेन, वो सब हमने पुश कर रहे हैं पीछे से। आगे 1-2 जगह कलवर्ट टूटा हुआ है, वहाँ ह्यूम पाइप कलवर्ट की जरूरत है, उसके लिए ह्यूम पाइप कलवर्ट भी हम ले जा रहे हैं आगे। लास्ट पॉइंट धराली है। धराली में भी एक्यूमुलेशन, मिट्टी के एक्यूमुलेशन है। 300 मीटर का लेंथ में 15 मीटर हाइट का मिट्टी का एक्यूमुलेशन है। ऑलमोस्ट 150 से 200 मीटर तक का हमने क्लियर कर चुका है। वहाँ एक कलवर्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। वो पैरेलल एक्टिविटी है, सीक्वेंशियल एक्टिविटी नहीं है, वो उस पार से हम कर रहे हैं।
इट विल टेक 2 more days. इसके अलावा झाला में है एक नाला रोड को 4-5 जगह काटता है, वो अभी एक्टिवेट हो गया, काफी मलबा आया हुआ है, वहाँ एक प्रॉब्लम, बट इट मे टेक 3 more days. मैं डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार 35 ITBP। अब यहाँ पर एक प्राकृतिक आपदा आई है, इसका पूरे देश को पता है, आप सब लोगों को पता है कि कितना बुरा हाल हुआ है, प्रकृति कितना गुस्सा हुई है, लेकिन उसके बाद जीवन तो शुरू करना है ना। एक बार फिर प्रशासन अपना काम कर रहा है, ITBP अपना सहयोग कर रही है और यहाँ की जो आम जनता है उसके जीने के लिए उनके पास घर भी नहीं बचे, छत भी नहीं बची, कपड़े भी सब कुछ चले गए। तो प्रशासन की तरफ से उनके लिए किचन का सामान, आटा, चावल, दाल, इसके अलावा कंबल, कपड़े, ट्रैक सूट, जूते, जो भी एक दैनिक जीवन में जीने की जरूरतें हैं उनको आज पूरा किया जा रहा है। सिविल प्रशासन अपना काम कर रहा है, ITBP सहयोग कर रही है और सभी एजेंसियां अपना अपना काम मिलजुल कर रही हैं और काम अच्छी तरह चल रहा है। लोगों का सहयोग भी हमें मिल रहा है, बड़े जीवट वाले लोग हैं सर, इतने जीवट वाले हैं, इतना सब कुछ खोने के बाद भी आंखों में आंसू नहीं देखे हमने उनकी, उम्मीद नहीं। जी मेरा नाम सुनीता पवार जी, ये इसके निवासी हूँ। और जी वैसा में सभी के द्वारा दिया जा रहा है, जैसे खाद्यान्न विभाग के द्वारा राशन पानी, जरूरतमंद चीजें, और जो हमारा जो यहाँ पे किचन हो रखा खाना बना रहे, तो ये भी खाद्यान्न विभाग द्वारा हर चीज की पूर्ति, जो जरूरत किचन का सामान जो भी होता है A to Z सारा सामान मिल रहा। और कपड़े आज आंगनवाड़ी की तरफ से भी महिलाओं की जरूरतमंद चीजें भी आज हमें मिली। और सभी के हमारे ITBP के जवान, SSB के जवान, ये भी हमारे साथ उसी दिन से खड़े हैं। और मैं तो अपने गांव की तरफ से ऐसा अपने पूरे पीड़ित, जो हमारा पीड़ित आपदा पीड़ित परिवार है, सभी की तरफ से मैं सरकार का और जो किसी भी विभाग द्वारा, खाद्यान्न विभाग द्वारा जो हमें आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा रही, हम बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने ITBP जवानों का, ये भी हमारे साथ दिन रात खड़े हैं, इनका भी हम अपने गांव की तरफ से हाँ। और अब हमें जरूरतमंद तो सभी चीजें मिल रही है। अगर अब हमें जो मेन हमारा जो ये है, जो हमें सरकार से मैं ये अनुरोध करती हूँ, अब समस्त अपने पीड़ित ग्रामवासी से कि हमें कहीं पुनर्वास मिले, हमें कहीं विस्थापित करे, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ सुरक्षित है। और ऐसे बस ये हमारी एक अब सरकार से एक मांग है। बाकी हमें सारे विभागों द्वारा खाद्यान्न जो भी सबसे मतलब कुछ न कुछ सहायता मिल रही, प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था में हमारे साथ। यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच आए, हमने उनके बीच अपनी बातें रखी, उन्होंने हमें भी आश्वासन दिया कि कहीं न कहीं आपको कहीं सुरक्षित जगह पे आप कहीं पुनर्वास मिले। तो हाँ, और प्रशासन हमारे साथ खड़ा है, हमारी ITBP फौज, आर्मी फौज, ये भी हमारे साथ दिन रात लगी है। और सभी का हम अपने पीड़ित का जो हमारा जो पीड़ित गांव है, आपदा से पीड़ित, तो हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और सरकार से ये अनुरोध है कि आगे भी हमारी मदद करते रहे, जब तक हम कहीं पे सुरक्षित जगह पे हमें ठिकाना न मिले। मेरा नाम मीरा पवार है, धराली के रहने वाले हम लोग। अभी तो राशन वगैरह ये कम्बल दे रहे अभी लोग, पर क्या करेंगे हम, पहले हमारे पास रहने का ही ठिकाना नहीं है। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। अभी क्या क्या सहायता मिली आप लोगों को? अभी यही रात अगर दाल चावल, ये ब्लैंकेट दिए, अभी कपड़े वगैरह भी दिए गए, कपड़े भी दे रहे, अभी दे ही रहे अभी।
जी नमस्कार, मेरा नाम संगीता है और मैं ये राज के इंटर कॉलेज हर्सिल से हूँ। और ये जिला परियोजना कार्यालय की तरफ से ये हम राहत सामग्री बांट रहे हैं जो 5 अगस्त को जो आपदा आई थी दराली में। जी तो यहाँ पर जो महिलाओं के जो डेली यूज के जो होते हैं ना जरूरत के सामान जो महिलाओं के, उन्हीं को बांट रहे हैं। जी कपड़े वगैरह और जूते सब फिलहाल तो हम वही बांटा जो वो महिलाओं की जो जरूरत के सामान है, जो आमतौर पर जो डेली यूज के लिए चाहिए इनको, सैनिटरी पैड हो गए और जो अंडर गारमेंट्स हो गए और जो साबुन सर्फ और ये जो ना डेली यूज के सामान वो बांट रहे हैं बाल प्लाजा। और आगे भी हम कुछ और सामग्री आ रही है तो हम उनको भी बांटेंगे अभी। तो फिलहाल तो अभी बस चल ही रहा राहत कार्य ना। मेरा नाम बबीता पवार है, मैं यहीं सी गांव के धराली के है सर, धराली के रहने वाले हैं सर। और हम लोग जिस टाइम यहाँ पे सोमेश्वर देवता की पूजा हो रही थी दोपहर के 1-1:30 बजे सारे गांव के इकट्ठे हो रहे थे यहाँ पे मंदिर पे, और बारिश भी बहुत तेज से हो रही थी, खाना खुना बन रहा था, हमारे मेहमान आ रहे थे घर पे। और जैसे हम घर को प्रस्थान होते थे उसी समय बारिश बहुत तेज भी, तूफान ऊपर से आया, पूरा अंधकार हो गया। हम पहाड़ के ऊपर गए, ढंगार में ऊपर चढ़े सर, ऊपर चढ़े, बच्चों लोग के नंगे पैर भागे तो थोड़ा हम 10-15 मिनट रहे वहाँ, फिर से हम दोबारा बुजुर्ग लोग के हाथ पकड़ के हम पहाड़ पे गए, फिर 1-1.5 घंटे वहाँ रहे। फिर आर्मी लोगों ने हमारी बहुत सहायता की, गंगोत्री गवर्नमेंट से मतलब हेली से तो हमारे पूरा राशन रूसन आ रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, विधायक आ रहे थे, डीएम सर आ रहे थे, सब सीएम सब लोग आ रहे थे। उन्होंने अब सब हम इकट्ठाई करके यहाँ मंदिर पे हम खाना बना रहे, साथ में सोए हम, ऊपर जो एक आध मकान बच रहे वहाँ हम सो रहे सर सब लोग। जी अभी मिल रहे कम्बल कुम्बल आटा उटू ये जूते चप्पल जो भी है हेली से आए, अभी सब लोग को मिल रहे। बस ये हम सरकार से करते निवेदन कि हमको मकान बना के दें, बेघर हो रहे के सर, रहने के लिए मकान ही नहीं, हम बेघर हो गए, घर में कुछ ये नहीं, जिनके बच भी रखे सारे दरारें पड़ रखे। बस यही सरकार से निवेदन है कि हमको तो मतलब राशन रूसन की तो पूरी व्यवस्था, घर बनाने के लिए करते सर। शाह सिद्धवान, ये गांव का नाम धराली है। और खाने का मिल रहा है और कम्बल वगैरह भी मिल रही है, जूते चप्पल जो उनसे हो रहा है सब हमें मिल रहा है। कोई दिक्कत हमें यहाँ पे जो नहीं हो रही है, सब कुछ हमें यहाँ मिल रहा है। मेरा नाम अमरदास है। स्थिति आप देख रहे हैं, इधर सर मकान सब क्षतिग्रस्त हुए, कुछ नहीं बच रखा है, बदन में कपड़े थे जो हुए बच्चे हैं। और गवर्नमेंट की वजह से अभी जो थोड़ा बहुत राहत मिली है, ये जो आरटीबी वाले जवान जो मिला रहे हैं, थोड़ा आटा कम्बल जूते और कपड़े। हाँ जी, खाने पीने की व्यवस्था जो राहत आई थी वो मंदिर में सारा गाँव एक ही जगह बना रहे हैं, फिर फिलहाल एक ही जगह खा रहे जो लोग। इस प्रबंध किया गया प्रबंध को कुछ नहीं, अभी हम दूसरों की यहाँ रह रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर्मी, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी अदर एजेंसीज जितनी हैं यहाँ पे 5 तारीख से लगातार काम कर रही हैं रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। अभी आज के दिन में हमारा फोकस है जो लोग गांव के दब गए हैं, इसमें जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसमें उनको खोजने की। आपके पीछे भी आप देख रहे हैं कि रेडार का इस्तेमाल किया जा रहा है और डॉग्स और डिगिंग पार्टीज जहां पे रेडार और डॉग इंडिकेट करते हैं वहां पे खोद के उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार है जो कि जमीन में दबी हुए कोई इंसान हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई मेटल पार्ट हो उसको पहचानता है, और इसकी मदद से हमें एक अंदाजा मिलता है कि हम कहाँ पे अपना रेस्क्यू का एफर्ट फोकस करें ताकि अगर कोई दबा हो उसे जल्दी जल्दी निकाला जा सके। यहाँ पे टोटल 4 रेडार हैं अभी जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें से 3 इस इलाके में हैं और एक नीचे हमारे आर्मी कैंप है वहाँ पे काम कर रहा है। हाँ, जैसे मैंने बताया कि ये रेडार हैं, ये स्पेशली हमें सेंट्रल कमांड और इंडियन आर्मी की तरफ से मुहैया कराए गए हैं। एक आधा हम यहाँ पे रखते भी हैं अपनी रेस्क्यू टीम के साथ, और बाकी जो एडिशनल आए हैं उनमें से एक सियाचिन से भी आया है जो कि इंडियन आर्मी ने स्पेशली अरेंज करवाया है यहाँ पे आके सर्च में मदद की जाए। और इसके बिना जैसे आपने भी देखा है यहाँ पे सर्च डॉग्स लगे हुए हैं जो रेस्क्यू डॉग्स होते हैं,
और हमारा ग्रेफ और आर्मी मिलकर रास्ता खोलने की कोशिश कर रही है ताकि कनेक्टिविटी गंगोत्री की तरफ और आगे फॉरवर्ड एरिया की तरफ बहाल हो सके जल्दी से जल्दी। उसी के साथ साथ अभी इंडियन आर्मी जो हमारे पीछे जंगल है उसमें से एक एनिमल ट्रैक बना रही है ताकि अगर रोड खुलने में जैसे समय लग रहा है तो हमारे एनिमल्स सप्लाई यहाँ पे शुरू कर सकें। और उसके साथ हमने कम्युनिकेशन का एक डेट एस्टैब्लिश किया है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, और मेडिकल टीम्स यहाँ पे लगी हुई हैं। आर्मी का जो हर्सिल कैंप था उस पर वो भी उसी दिन तकरीबन 3:30 बजे हमारे यहाँ पे जो मड स्लाइड आया था और क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसकी चपेट में आया था। एंड उसी के साथ साथ वहाँ पे हमारी रेस्क्यू पार्टीज भी थी, कुछ उनमें से एक उसकी चपेट में आ गई थी, उनको हम अभी ढूंढ रहे हैं। एंड उसके साथ साथ जो मैं फोकस करना चाहता हूँ कि आर्मी का अपना नुकसान भी हुआ, पर उस नुकसान के बावजूद भी आर्मी पिछले 5 दिन से यहाँ पे लगातार लगी हुई है, यहाँ पे धराली गांव में मदद करने के लिए और यहाँ पे जितनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सपोर्ट करने के लिए।